कि आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा से विद्रोह कर आए और समाजवादी पार्टी का हाथ थामा तो जाहिर तौर पर साइकिल की मजबूती बढ़ गई। पहले से लोक दल था ही, उसके अलावा सुहेलदेव पार्टी थी ही। ऐसी स्थिति में जो मजबूती है वह किस रूप में दिखाई दे रही है इस इलाके में, यहाँ के वोटरों से, यहाँ के लोगों से, इस चौराहे से। यह बगौच घाट मोड़ है, देवरिया जिले का आखिरी चौराहा होगा। इसके बाद माफ करिएगा कुशीनगर, इसके बाद बिहार शुरू होता होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि लोगों की क्या राय है। यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये साहब हैं, 2 रंग का पट्टा लिए हैं, क्या राय है आपकी? ये 2 रंग का पट्टा क्यों? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के मेरा राष्ट्रीय लोकदल के माननीय जयंत चौधरी हैं और जयंत चौधरी चौधरी अजीत सिंह का लड़का है। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी पार्टी साथ अखिलेश यादव जयंत चौधरी समर्थन किए। यहाँ की जनता चाहती है बदलाव करने मौर्य प्रसाद को। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के हम लोग गठबंधन के साथ मौर्य जी को चुनाव जिताने चाहते हैं और जनता के बीच में अपना बात करने। ये जानना चाहता हूं कि अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो माहौल है, आप लोगों का क्या कहना है? क्या जीत मुकम्मल देख रहे हैं? इसे छोड़ दें। यहाँ तो विधानसभा फाजिलनगर 332 में लड़ाई नहीं है मौर्य जी से किसी से। अच्छा, एक तरफा है? एक तरफा लड़ाई है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ये महंगाई भ्रष्टाचार से लोगों को जो है निजात पाने के लिए लोग निकल नहीं रहे हैं, सीधे साइकिल के बटन दबा करके अपना आक्रोश को जो है बताना चाहते हैं। साइकिल के बटन से आक्रोश को बताना चाहते हैं। भाई साहब ये बताइए कि किसानी में जो मुद्दा है, आमदनी दुगुनी होने की मोदी सरकार ने कहा था, वो क्या हो गई है या बचा है? कुछ नहीं हुआ है। हाँ। सर मैं आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर 332 से कम 40,000 वोट से वो जीतने जा रहे हैं। यहाँ की जनता चाह रही है, फाजिलनगर की जनता की बदलाव हो और स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ से बम्पर वोट से 40 से 50,000 के बीच में वो यहाँ से लीड करेंगे। अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले आए हो, वोटर साथ ना आए हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे वो लखनऊ से आए हो, पटरौना से आए हो, वोटर यहाँ का एकदम जो है महंगाई से तरस आ गया है। कड़ुआ तेल का रेट आप देख रहे हैं और खाद का रेट आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहाँ की जनता चाह रही है कि बदलाव हो जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहाँ से 40,000 के वोटों से जिताने जा रही है। तो भाजपा में एक से बढ़कर एक नेता है, उसका मुकाबला अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य कर ले? ऐसा है, उसमें कहीं मुकाबला की बात नहीं है। सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। वह 300 पार कर रहे हैं अखिलेश यादव। और दूसरे चरण की जब जो पहले चरण की मतदान में और दूसरे चरण में और तीसरे चरण की मतदान से यह साबित हो गया है कि अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की सरकार जो है, निकम्मी सरकार जो है, बाहर होने जा रही है। वो सत्ता में रहने वाले लोग नहीं है। महंगाई से पेट्रोल की कीमत आज आप देख लीजिए कि पेट्रोल की कीमत क्या है। पेट्रोल की कीमत 110 हो गया था, जब चुनाव आया है तो लोगों ने घटाया है और 200-250 लीटर कड़ुआ तेल बिक रहा है। खाद का रेट वही है, महंगाई चरम सीमा पर हो गया है। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि मैं जनता को जो है, जो 2 एकड़ से कम वाले लोग हैं उनको 5 बोरी यूरिया दूंगा और 2 बोरी डाई फ्री दूंगा, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। ये अखिलेश यादव जी का कहना है। अच्छा ये है, कुछ और लोगों से जानते हैं। भाई साहब ये बताइएगा। हाँ चलिए आप इनसे राय लेते हैं। आप लोग थोड़ी सड़क छोड़कर आ जाइएगा। हाँ जी बताएं। सर सबसे पहले हमने श्री चाचा जी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आज फाजिलनगर सीट से और ऐतिहासिक जीतने जा रहे हैं। और हमारे समाज में काफ़ी अत्याचार किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और लोग जो दूसरा नाम लेते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, हमारे समाज के लोग उनको डिप्टी सीएम नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, चुप मुख्यमंत्री रहने का काम बताते हैं। और वो चुप रहे पूरे 5 साल तक और उन्होंने वाकई में कोई काम नहीं किया। और जो हमारे समाज के नेता माने जाते हैं उस स्वामी प्रसाद मौर्य जी माने जाते हैं। आपको लगता है कि जो वोटर है वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ आया? जी पूरा 100% जो हमारे मौर्य समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से
और एक काम करने वाले मसीहा के साथ श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जुड़ाव रखे हैं। और ये वाकई में जो अभी चाचा जी ने कहा, हमारे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। ये 50,000, आपकी क्या राय है भाई साहब? भाई हमारी तो यही राय है, सबसे बढ़िया तो हमें तो बीजेपी लग रही है। हाँ ठीक है। क्योंकि महंगाई देखे तो एक तरह से पहले भी था, जैसे मजदूरी के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 500 रुपये कमा के कहीं दूर से आ रहे हैं तो अखिलेश सरकार के राज्य में आप सुरक्षित नहीं जा सकते थे। अच्छा ठीक है, मतलब ये बताइए, क्या आपसे लूटपाट हो जाती थी? अभी तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, मतलब जो सरकार ही उन आंकड़ों को जारी करती है, वो तो कहीं से कम दिखाई नहीं देते अपराध में। वो तो अपने अपने के ऊपर है। हमारे हिसाब से योगी सरकार सही है और वही रहेगी, बेशक हमारे हिसाब से। बाकी आम जनता जो करे वो सही है। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अपराध में इस तरह की कमी देखी नहीं जाती। खैर और लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, आप क्या कहते हैं? हम अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? भाई साहब कह रहे हैं उनके राज तो भाई वो तो एनसीआरबी का आंकड़ा आपने खुद बताया है। वो नहीं जानते हैं, वो किसी झूठ झपाटे में पड़ गए हैं। भाजपा का झूठ झांसा और झगड़ा लगाना यही काम है। झूठ झांसा और झगड़ा जी, वो काफी तगड़ी तकबंदी आप जी। हाँ। तो उसी में कहीं झूठ झांसे में आ गए होंगे। अब आज का युवा जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो झूठ झांसे में नहीं आने वाला है। सारे लोग समझ गए ये सरकार केवल महंगाई, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री के मन की बात से क्या आप खुश नहीं रहते क्या? मन की बात वही जानते हैं। मन की बात लोग अपने घर वालों को बताते हैं, अब वो उनके पास कोई घर वाला है ना, इसलिए बाहर वालों को बताते हैं। कोई सुनता ही नहीं है उनके मन की बात। दिक्कत ये है। समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा, ये देखिए एक झोला बजापाटा पहन के आए हैं, लगता है कि ये झंडा बरकरार रहेगा चुनाव के बाद। पक्का सफाई, इसको छोड़िए सर, पक्का सफाई है सर। पक्का सफाई। पक्का। पक्का सफाई मतलब क्या होता है? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी को वोट करके परिवर्तन लाना है, परिवर्तन प्रगति का नियम है। लेकिन लोग कहते हैं गुंडा राज वापस आ जाएगा, उसका क्या? गुंडा कहाँ? गुंडा कर दिए कि गुंडा राज वापस जाएगा? अच्छा, कहाँ गुंडा राज है? हाँ, कहाँ गुंडा राज है? अब यहाँ तो कोई दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कहाँ गुंडाई हुई है बताइए? नहीं, अभी नहीं हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बोलने का ढंग नहीं है ढंग। जो शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कभी अशब्द का प्रयोग किए हैं क्या? मतलब राजनीतिक भाषा ठीक नहीं है नेता की। नेता की जो। चलिए, चाचा बहुत देर से सुन रहे हैं, इनको सुनते हैं। चाचा, आपकी क्या राय है? राय बात सबके राय बात तो हमरो राय हो रही। हाँ, बतावा कि 5 साल हो गई योगी जी के सरकार के, तो का कुछ काम धाम कर गई? अरे बहुत काम भइल बा, बहुत काम देखल जाता है, सब नहीं बाटे। एबरा 250 रुपया घंटा का पानी चलवाओ जाता, बहुत संजोग ठीक बा। हाँ, अब चलवा के आवत नहीं बाबू, अब चलवा के 250 रुपया घंटा को अब चलवा के आवत ये बबनुआ। 1 घंटा के 250 रुपया? 250 रुपया अब चलवा के आवत नहीं का कहबे बाबू। तो बाबू सब पूरा सही सरकार को बाऊ नहीं खोन भाई, पूरा सही नहीं खे पहले सबसे बाबू ये देखल जाता जी। तो ओबेकरी अलावा का कहल जाई, हमनी के बूढ़ पुरानी हमनी की आगही के फाजिल और बाजार पैदा है बाबू। अब जातीय पाठ हमनी के देखिए जानत जे कौन जाति है या कहाँ का है। डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन बना देना हम लोगों को, बनाना है इस बार। डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन बना देना हम लोगों को। बनेगी तभी चलेगी ट्रेन। हाँ, बताइएगा। लाइए। हाँ, बीजेपी जो कहती है कि हमने रोजगार दिया, आखिर बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो रोजगार पे क्यों नहीं लड़ रही है? शिक्षा पे क्यों नहीं लड़ रही है? स्वास्थ्य पे नहीं लड़ रही है? बिजली पे नहीं लड़ रही है? सड़क की बात पे नहीं लड़ रही है? स्टूडेंट्स जो है इलाहाबाद में लाठी खा रहे हैं, उस पे बात कौन करेगा? उस पे बीजेपी नहीं बात करती है, सत्ता में है। मंदिर की बात करती है, गर्मी निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम गर्मी निकालेंगे। गर्मी निकालने के लिए थोड़ा ना मुख्यमंत्री होता है, भर्ती निकालें। सरकार बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक बार और सुनते हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश करते हैं, दर्शक देख रहे होंगे। युवा है, कह रहा है, चलो और बात कहो।
मतलब भाषा को लेकर भी बात कह रहा है, रोजगार को लेकर भी सवाल है, लेकिन ये चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई कैसे देगा जब आप बात रोजगार की नहीं करेंगे, धर्मांध की बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों की बात करेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है इस चुनाव में, जिसका कोई मतलब नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि कितना रोजगार दिया। कहते हैं हमने गरीबों को आवास दिया, पेंशन दिया। आप गाँव में चलिए, कहाँ आवास मिला है, कहाँ पेंशन मिला है? गाँव में खा रहे हैं लोग, कह रहे हैं हम 1 रुपया बेचते हैं, 1 रुपया पहुँचता है। यहाँ से पूछिए किसी के खाते में पहुँच रहा है? अच्छा ये बताइए कि 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? वो कह रहे हैं बड़ा ही अच्छा असर है और सब कुछ है। 5 किलो अनाज कब तक देते रहेंगे आप? ये युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो कब तक इससे काम चलेगा? ये तो 10 मार्च को बंद हो जाएगा। एक चीज सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पेट्रोल की आप देख रहे हैं ना, पेट्रोल इस समय सबसे हाई लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक रहा है, लेकिन क्यों यहाँ कम रखा गया? इसलिए क्योंकि 10 मार्च बाकी है। जनता रहस्य सब जानती है। कह रहा है युवा कि 10 मार्च के बाद यानी पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा। ऐसे में बहुत क्लियर कट है। हम आपको फिर एक बार याद दिला दें, इस वक्त हम फाजिल नगर विधानसभा में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा है। यह वो नेता है जिसके बाद की माहौल बदल गया था। लगातार लोग सपोर्ट में हैं। कुछ और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा हो चाहे बेरोजगार जो हैं, चाहे जो नौकरी की तरफ से लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा झुकाव अखिलेश यादव के लिए इस तरफ हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि हम उनको पेंशन अलाउ करेंगे। 2005 के बाद की जो पेंशन होगा अलाउ करेंगे। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी जो शिक्षा और रोजगार की बात होती है, ये सबसे बड़ी आबादी अखिलेश यादव की तरफ झुक रही है। यही कारण है। मतलब मुद्दों की राजनीति की तरफ अखिलेश यादव का है और उस तरफ नहीं। अखिलेश यादव ने जो अपनी बात रखी कि हम घोषणा किया, उसके बाद आप देखेंगे तमाम सरकार और युवा कुछ बोलना चाहते। क्या राय बोले? मेरा तो उम्र हुआ नहीं है वोट देने का, लेकिन मेरा फैमिली जो है वो अखिलेश यादव को वोट देगी। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं और युवाओं को नौकरी देंगे, जो कि भाजपा सरकार अभी तक नहीं दी है। 5 किलो मुफ्त में अनाज तो दे ही रही है सरकार। तो मुफ्त अनाज दे रही है, वोट देने के लिए दे रही है। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, गैस महंगा हुआ है। अगर मुफ्त में दे रहे हैं सर जी, तो घर से नहीं दे रहे हैं, वो घर से नहीं दे रहे हैं, वो आपका हमारा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि मेन थिंग है सर। और समाजवादी पार्टी के भाई 5 साल आपने किया, 5 साल उनको भी मौका दीजिए। 5 साल में क्या काम किए, सब काम लोग देख रहे हैं। काम पूरी जनता जानती है काम क्या हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अनाज जो है फ्री ऑफ कास्ट आ रहा है। फ्री ऑफ कास्ट कहाँ से आ रहा है? हमारा और आपके जेब से जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और गैस सिलेंडर की आज की डेट में 1000 रुपये हो गया, जो सच्चाई है सर, पूरी मीडिया जानती है। नौजवान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, हमारी पार्टी जिंदाबाद, अभी फिर से एक बार बातचीत शुरू कर रहे हैं। लोग उत्साह में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद से जो उत्साह है, एक नेताजी काफी देर से कह रहे हैं बोलने के लिए, छोटी बात बोलिएगा, बड़ी बात बोलिएगा। बोलिए, पूछिए, कुछ तो बोले। अब हम बताइए, इतने देर से आप चाहते हैं कुछ बोलना, जो आप जो है अनाज के बारे में बात कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज से जो है ज्यादा उनके जो छोटा जानवर है साढ़, वो 5 कुंटल चल जाते हैं। अच्छा, 5 किलो अनाज देकर और 5 कुंटल चरवा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे भैया अखिलेश की जब सरकार आ जाएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा, बेरोजगारों का रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार। युवा नौजवान खड़े हैं, बच्चे जरा पीछे आने दीजिए। देखिए ये बच्चे भागते बहुत हैं। आ बोले आप, बोल कुछ बोल। अरे भी बताओ, पढ़ाई लिखाई की उम्र के हो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तो बढ़िया चल रही है, तब तो अच्छा ही है। फिर क्या दिक्कत है? अच्छा क्या है, जब पेपर ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन कुछ नहीं। जब पेपर आ रहा है तब कोरोना आ जा रहा है। अच्छा,
और कोरोना आ जाता है। और इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है तो कोरोना भाग गया। ऑनलाइन पेपर होगा तो इस समय पेपर कैंसिल, इस समय बच्चों की पेपर कैंसिल कराया जाए, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा तो ऑनलाइन पेपर होगी। अच्छा, हाँ, कहीं की घर से पेपर होगी, क्योंकि जब स्कूल खुल रही है तब लग जा रहा है लॉकडाउन, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। सब चाहिए कि बस इस बार अखिलेश सरकार आ रही है, इस बार अखिलेश सरकार आ रही है। अखिलेश को वोट दे बा। ये बताओ क्या कहते हैं। अच्छा, एक और नेताजी हैं, काफी देर से इंतजार में, इधर आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय संत के रूप में हैं। तो संत का मतलब क्या होता है इस चीज को आप जानते होंगे अच्छी तरह भली बात। संत का मतलब सरकार चलाना नहीं होता है, संत का मतलब होता है संत। वो सरकार चला रहे हैं, नहीं सुनिए, बता रहे हैं अब मैं बता रहा हूँ उस चीज को। संत का मतलब होता है संगी बजाना। जोगी जब जोग ठान लिया तो अपने जोग में निकल जाता है, उसकी वो भिक्षा मांगने के लिए अपने माँ से एक बार आता है। माँ ने अगर पहचान लिया अपने बेटे को, तो कितना नालायक बेटा है कि अपने बाप को मुखाग्नि देने नहीं पहुंचा उत्तराखंड में। भाई साहब हमारे युवा को मौका दे, खाली आने वाला युवा। सोचता हूँ कि भाजपा के हो जाऊं फना, सोचता हूँ कि भाजपा में हो जाऊं फना। जब मांगते हैं युवा नौकरी तो सरकार देती है नमक तेल और चना। ये शायरी से बताया बच्चे ने कि वह जो है फना होना चाहता है भाजपा में, लेकिन जब वह नौकरी मांग रहा है तो तेल चना और नमक सरकार थमा देती है। ये युवा कह रहे हैं। ये बताओ तुम लोग, अच्छा सुनिए, ये बताओ इतने सारे पढ़े लिखे बच्चे खड़े हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है? पढ़ाई लिखाई साफ नहीं चल रही है। प्रमोट की बात नहीं है, पढ़ाई के नाम पे ये बताओ। पढ़ाई लिखाई हम जीरो हो गई है और रोजगार भी साफ यहाँ फाइनगर में हम जीरो हो गया है। और हम कहना चाहेंगे इस सरकार से कि हम लोग की स्कूल भी और अच्छे से चले और पढ़ाई बढ़िया से हो। इस समय पढ़ाई नहीं चल रही है, इस समय गुंडागर्दी हो रहा है, गुंडागर्दी चल रही है। कहीं भी देखिए केवल गुंडागर्दी हो रहा है, हर जगह चौराहे पर आके देखिए ना, हमारे आके देखिए कैसे हिंदू मुस्लिम केवल जातिवाद हो रहा है भाजपा में, और कुछ नहीं हो रहा है। 5 साल में एक भी आर्मी की भर्ती आई है? ऐसा है, एक मिनट नेताजी, आप काफी सुना चुके हैं, बोलने दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग जो है पैसे पे उठ के नहीं आए, हम लोग हमेशा समाजवादी वाले थे, समाजवादी वाले ही रहेंगे, कभी बिना पैसे पे अखिलेश के साथ में नहीं है। और देखिए अखिलेश को देखे, अखिलेश को देखना चाहते हैं अभी भी। 2 लाइन की शायरी है। बोलो शायरी बोलो। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान, और एक ही थाली में खाना, गलती हो गया। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। एक ही थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। ये हमारा तभी सफर है। हमारे अखिलेश यादव जी हैं और उनको वोट दीजिए। जो आप वो 16,500 रुपया सालाना देते हैं और 96,000 रुपया वो खुद आपसे वसूल करते हैं। तो आप मोदी वसूल करते हैं, योगी जी वसूल करते हैं, योगी जी वसूल करते हैं, मोदी वसूल करते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा में थे। आपने सुना, युवाओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, सबकी एक ही आवाज दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर व्यापक समर्थन